आज के लेक्चर में मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने आपको फॉर्मेट तक बताया, अब मैं ऑटो सम से बताऊंगी। ऑटो सम में जाएंगे तो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो देख सकते हो कि कितने सारे फॉर्मूला यहाँ पर आ रहे हैं। आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल पर जाएंगे तो डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, यहाँ सीरीज हो जाएगी और यहाँ जस्टिफाई आ जाएगा। क्लियर पर जाएंगे तो पता ही है कि कुछ भी अगर हमें क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट्स क्लियर कर सकते हैं, हाइपरलिंक और कमेंट भी क्लियर कर सकते हैं। अभी शॉर्ट फिल्टर पे जाएंगे तो ए टू जेड शॉर्ट हो जाएगा, जेड टू ए शॉर्ट हो जाएगा, कस्टम शॉर्ट हो जाएंगी, फिल्टर शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद फाइंड सेलेक्ट पर जाएंगे तो फाइंड, किसी चीज़ को फाइंड करना, कंट्रोल प्लस एफ से होगा। रिप्लेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस एच, गो टू करेंगे तो कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, गो टू स्पेशल हो सकता है, यहाँ से फॉर्मूलाज लग सकते हैं, कमेंट, कंडीशनल, फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स और डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको अर्थमेटिक फंक्शन, जो मैंने ऑटो सम में आपको ये फॉर्मूला बताया था, इनको यूज़ करना बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। ठीक है, जैसे एच से एच है और हमें चाहिए रो कौन सी, 2, तो H2। ठीक है, कॉलन, फिर जैसे मैं आपको एक बार और बताती हूँ, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में यूज करने से पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल सम, जैसे मुझे यहाँ से चाहिए सेकंड रो से चाहिए 11 तक। ठीक है, तो कॉलम कौन सा है, H2 से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्स है, जो बॉक्स आ गया है। ठीक है, तो H2 से कॉलन H11 करूंगी, 11 कर दिया। अब यहाँ जा हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो ये सारे है। अब मैं आपको बताऊंगी काउंट रेंज। काउंट रेंज क्या होता है, यह उनकी गिनती करता है जिनमें संख्या लिखी होती है। ठीक है, जिनमें संख्या नहीं लिखी होगी ये उनकी गिनती नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ से कुछ संख्या हटा देती हूँ। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगी इक्वल काउंट आई 2 से कॉलन I11 तक। ठीक है, अब मैं एंटर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 7 है जो फिल है। ठीक है, हम एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जो हम यहाँ काउंट करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगी काउंट ए। काउंट ए क्या होता है, यह सभी भरे सेल की गिनती करता है। जो सेल भरे हुए होंगे ओनली उनकी गिनती करेगा। ठीक है, जैसे इक्वल काउंट ए, काउंट ए J2 से J11 तक एंटर करूंगी। एक सेकेंड, मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ, शायद स्मॉल की वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 10 है। ठीक है, ये पूरे फिल आ रहे हैं, जो भरे हुए सेल होती हैं उनको ये गिनती करता है। तो यहाँ 10 भरी हुई हैं तो ये 10 को ही गिनती करेगा। जैसे मैं इसको ये डिलीट कर दिया, अब देखेंगे तो यहाँ 9 आ गए, क्योंकि यहाँ 9 भरे हुए सेल हैं इसलिए ये यहाँ 9 आ गया है। अब करेंगे काउंट ब्लैंक, ये खाली सेल की गिनती करता है बस, ये भरे हुए सेल की गिनती नहीं करेगा। मैं पहले यहाँ से ये हटा देती हूँ, तो मैंने 4 हटा दिए हैं। ठीक है, अब इक्वल काउंट ब्लैंक K2 कॉलन K11। ठीक है, अब मैंने बोला था ना आपको कि मैंने 4 ही हटाए हैं, बस 4 ही सेल्स में से हटाए, तो यहाँ ओनली 4 आ रहा है। ये उन खाली सेल की गिनती करेगा, तो यहाँ 4 खाली हैं तो ये 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये एवरेज रेंज बताऊंगी, यह औसत
करता है, ठीक है, औसत निकालता है। इक्वल एवरेज L2 कॉलन L11। तो यहाँ देख सकते हैं इसका औसत निकाला है, यहाँ आ रहा है 54.7। ठीक है, अब बताऊंगी प्रोडक्ट रेंज, यह संख्याओं का गुणा करता है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे इक्वल प्रोडक्ट M2 कॉलन M11। तो यहाँ देख सकते हैं इक्वल प्रोडक्ट M2 कॉलन M11। ये यहाँ ऐसे क्यों आ रहा है, मेरे को ओनली 4 तक चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4 तक मैंने M2 से M4 तक किया है। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है 58839 2। ठीक है, अब बताऊंगी मैक्सिमम, यह सबसे बड़ी संख्या को रिटर्न करता है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, इक्वल मैक्सिमम H2। एक बार मैं इसको, ये मैंने आपको बता दिया है ना, तो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। ठीक है, इक्वल मैक्सिमम H2 से मुझे चाहिए H5 तक, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ओनली उसको ही रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं इनमें सबसे जो H2 से H5 तक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 96। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी लार्ज रेंज एंड रैंक, वो उसकी रेंज भी और उसकी रैंक भी। इक्वल लार्ज I2 कॉलन I6 कॉमा, जैसे मुझे चाहिए 3। ठीक है, एंटर करूंगी तो यहाँ 78 आ रहा है। मैंने क्या बोला था, ये लार्ज बताएगा और रैंक थर्ड पर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ जो लार्ज आ रहा है और रैंक के हिसाब से जो आ रहा है ये आ रहा है 78। ठीक है, अब बताऊंगी मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज बता रही थी मैं, ये मैंने आपको लार्ज बता दिया है, यहाँ से मैं इसको हटाऊंगी और मिनिमम रेंज बताऊंगी। ठीक है, मिनिमम रेंज होती है, यह सबसे छोटी संख्या को रिटर्न करता है, जो इस रो में जो सबसे छोटी संख्या होगी ये ओनली उसी को रिटर्न करेगा। इक्वल मिनिमम J2 से मुझे चाहिए J11 तक, मतलब पूरा चाहिए मुझे, 10 जो नंबर हैं वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 32 आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया और इस टेबल में जो सबसे छोटी संख्या है वही आ रही है 32। ठीक है, इसके बाद बताऊंगी मैं स्मॉल रेंज रैंक, जैसे मैंने लार्ज रेंज रैंक बताई थी ना, रैंक के हिसाब से यहाँ 78 आया था, अब ऐसे ही मैं स्मॉल बताऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर स्मॉल कर देती हूँ, स्मॉल कर देती हूँ और रैंक फ्री रहने देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 98 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मुझे रैंक थर्ड नहीं चाहिए, मुझे रैंक चाहिए 11 चाहिए। ठीक है, मुझे रैंक 9 चाहिए। यहाँ क्यों नहीं आ रहा स्मॉल, मुझे I2 कॉलन I6, हाँ सॉरी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर I6 डाल दिया है मैंने। मुझे रैंक 4 चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप करके देख सकते हैं, शायद आपके में आ जाए, मेरे में नहीं आ रहा है, कोई इश्यू हो रहा होगा इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद में बताऊंगी आपको टेक्स्ट फंक्शन। अपर टेक्स्ट बताऊंगी, यह स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल देता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर मेरे ये है, ये मैंने ये है स्मॉल। ठीक है, इक्वल अपर, अब मुझे कौन सा स्मॉल लेटर
का जो है वो कैपिटल में चाहिए, तो मुझे A1 ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर A1 डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल लेटर में और यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब बताऊंगी आपको मैं अभी इसी का करके बताऊंगी मैं, जो ये नहीं, मैं यहाँ पर पहले स्मॉल पहले मैं यहाँ पर कैपिटल में लिख लेती हूँ कुछ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख लेती हूँ, विशाखा। ठीक है, अब मुझे ये क्या चाहिए, कैप स्मॉल में चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल लोअर। अब ये देखना है कि इसकी रेंज कहाँ है, तो इसकी रेंज है डी 14। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूंगी तो देख सकते हैं कि ये जो मेरा नेम है यहाँ पर स्मॉल में आ रहा है। अब मैं बताऊंगी आपको प्रॉपर टेक्स्ट। यह प्रत्येक शब्द के फर्स्ट अक्षर को कैपिटल तथा शेष को स्मॉल में बदलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर देती हूँ रानी पहले अक्षर को ये कैपिटल में बदलेगा तो हम फर्स्ट अक्षर को स्मॉल में रखेंगे। ठीक है, रानी, और बाकी के को रखेंगे हम कैपिटल में। हाँ, स्मॉल में, पहला स्मॉल में उसके बाद कैपिटल में। ठीक है, जैसे ये है। अब यहाँ पर करूँगी इक्वल प्रॉपर ये देखना है F16 है ये। ठीक है, तो F16। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल आ रहा है और जो बाकी के अक्षर हैं वो आ रहे हैं स्मॉल। ठीक है, अब मैं बताऊंगी लेन टेक्स्ट। यह अक्षरों की संख्या रिटर्न करता है, जितने अक्षर हैं उतनी संख्या रिटर्न करेगा ये। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ इक्वल लेन, जैसे मुझे चाहिए H4 चाहिए, एंटर। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं 66, मतलब 2 संख्याएं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू कि आप पूरा लेक्चर देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको समझ आता है तो अच्छे लाइक एंड कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे और अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिले। थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन समझना आए, जो टॉपिक आपको समझना आए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगी। थैंक यू।